तो ग्रेजुएशन के लिए फिर आईआईटी में गए, लेकिन उसके बाद जॉब भी की टाटा मोटर्स में 1 साल। लेकिन हमेशा से ये था मन में कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा अब देनी है, और उसके पश्चात 1 साल प्राइवेट उसमें टाटा मोटर्स में जॉब भी किया। उसके पश्चात तब जॉब छोड़ के आके प्रिपरेशन की, और तब सिविल परीक्षा में चयन हुआ। मधुबनी में जखन प्रशासन वर्सेस मीडिया के क्रिकेट मैच हेतै तखन तखन अरविंद सर के ज्यादा लोग याद करते एले कि जखन मैदान में उतरे छलखिन अरविंद सर तो चौका छक्का के बौछार और सबसे लागिया सबसे ज्यादा रन अहीं के द्वारा बनायल जाय छले। तो क्रिकेट में अपने द्वारा केना अचीवमेंट या केना खेलने रहिए या कतौ सीखने रहिए, खेल से एतेक अहाँ के रुचि क्रिकेट से? हाँ, क्रिकेट तो चूंकि अपने देश में स्पेशली उत्तरी भारत में जो सबसे ज्यादा खेल लोग खेलते हैं यहाँ पे अपने यूपी बिहार में, क्रिकेट ही है। बचपन से ही बहुत आसानी से खेला जा सकता है, तो कोई बहुत ही औपचारिक से कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन बचपन से जो सबसे पहला गेम शुरू किया वो क्रिकेट ही है। तो इस वजह से, और हम लोग कोई प्रोफेशनली तो नहीं खेले हैं, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के जिले के अंदर ही अलग अलग गाँव के बीच में टूर्नामेंट्स होते थे, तो उसमें हम लोग खेलने जाते थे बाइक से 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर की। तो उसी लेवल पे खेले हैं, कोई प्रोफेशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम या इन सब में कभी खेलने का अवसर नहीं मिला, उतना समय भी नहीं दे पाए, क्योंकि अगर उधर खेलने जाना होगा तो क्रिकेट को करियर के रूप में आप लेंगे तब। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार सर छथि। सर के जीवन से जुड़ल किछु बात जानब, कियाकि कोनो भी अधिकारी रहै छथिन तो हुनका जीवन से जुड़ल बात जाने के एकटा लालसा रहै छै, और विद्यार्थी के सेहो मोटिवेशनल के रूप में बच्चा के लेल भऽ सकैत अछि। सर पहिल जानब जे अपने के यूपीएससी क्रैक के लिए ओइसे पहले अपने की एम रहे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ कि जो अभी इंटरव्यू आप ले रही हैं, हमारे जिले के जो युवा हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको लाभ होगा इससे। यूपीएससी के पहले तो जैसे हम लोग बचपन में जब स्कूलिंग के टाइम पे, उस समय तो इतना बड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं रहता था, लेकिन हम लोग यही सोचते थे कि जैसे जब हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, तो अच्छे नंबर में ले आए। हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी बोर्ड में एक मेरिट लिस्ट निकलती थी, तो उस समय का यह प्रयास रहता था कि मेरिट में नाम आए। हालांकि उसमें नाम नहीं आ पाया था, कुछ % छूटा था। और उसके पश्चात जैसे कि किसी का भी अगर इंटरमीडिएट में जो मैथ साइड से जाते हैं, बायो से जाते हैं, बायो वाले रहते हैं तो एमबीबीएस का प्रयास करते हैं, और जितने भी मैथ्स वाले रहते हैं सब इंजीनियरिंग का प्रयास करते हैं, स्पेशली आईआईटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो जेईई की परीक्षा उसमें भाग लेने का था, तो वो हम लोग 11th से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और उसमें सक्सेसफुल रहे। जेईई में 313 रैंक आई, और सौभाग्य से फिर आईआईटी कानपुर मिला जो यूपी में ही है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो छोटे छोटे लक्ष्य थे, हालांकि दिमाग में ये था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ बिहार में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली यूपी और बिहार के जो पेरेंट्स का हमेशा सपना रहता है कि उनका बच्चा सिविल सर्विसेज में जरूर भाग ले, तो उसी तरीके से हम लोग के भी माता पिता का, हमारे भी माता पिता का यही सपना था। तो ग्रेजुएशन के लिए फिर आईआईटी में गए, लेकिन उसके बाद जॉब भी की टाटा मोटर्स में 1 साल। लेकिन हमेशा से ये था मन में कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा अब देनी है, और उसके पश्चात 1 साल प्राइवेट उसमें टाटा मोटर्स में जॉब भी किया। उसके पश्चात तब जॉब छोड़ के आके प्रिपरेशन की, और तब सिविल परीक्षा में चयन हुआ। सही बात कहलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जे छथिन से माता पिता के सपना के साकार करै छथिन। प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में जानब, बहुत सारे बच्चे ई रहै छै जे नहीं बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ी, बड़ा स्कूल में पढ़ब तखने हम अचीवमेंट करब, तो कनिक अपने के बारे में जानब जे केना एजुकेशन रहे, बैकग्राउंड की रहे? जब शुरू की स्कूलिंग थी, हम लोग 8वें तक तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल हम लोग यूपी में बोलते हैं, 8वें तक तो सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ाई हुई थी। और उसके पश्चात फिर 9th 10th हमारे सुल्तानपुर में शहर में, जो घर से 7 किलोमीटर दूर था, उसमें महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज था, 9th 10th वहाँ पे किया था। और 11th 12th गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से किया था, जीआईसी सुल्तानपुर से। और फिर वहीं पे सरकारी स्कूल में पढ़ते ही उसकी तैयारी भी की थी, और जो आईआईटी कानपुर में वहाँ मिला था जेईई परीक्षा के पश्चात। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के लिए, चाहे जिस क्षेत्र में भी आप चाहते हैं अच्छा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ही शुरुआत से ही बहुत ही बढ़िया स्कूल रहे, वो बहुत जरूरी नहीं होता है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी, सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है और घर में पढ़ाई का माहौल अगर मिल जाता है,
तो किसी भी स्कूल से आप पढ़ते रहें तो जो भी आपका गोल रहता है, जो जिस भी क्षेत्र में आप, जिस भी अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर एकटा बात जानब जे अपने बहुत सिंपल साधारण तौर तरीका से रहै छियै, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा ये होइ छै जे कनी मूवी देख ली, कनी एंजॉय जे छै लाइफ में सेहो बहुत ज्यादा जरूरी छै। स्टूडेंट लाइफ में कहियो मूवी वगैरह देखा गेलौं या? बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट लाइफ का ये मतलब नहीं होता है कि केवल पढ़ाई करते रहना, किताबी कीड़ा बन जाना। हमेशा से ही मैं बचपन से ही पढ़ाई पे भी ध्यान देता था और साथ में खेल में भी मेरी बहुत रुचि थी। तो किसी भी स्टूडेंट का ये पेरेंट्स को भी दबाव नहीं देना चाहिए, खुद भी उनको अपने मेंटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि अगर उनको पढ़ाई के अलावा किसी चीज में रुचि है तो कोई नुकसान है। क्योंकि केवल पढ़ते रहने से एक समुचित विकास नहीं होता है। जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जरूरी होता है कि अपना हॉबी भी परस्यू करते रहें। तो मेरे द्वारा खुद ही मुझे खेल बहुत पसंद था, आज भी खेलता हूँ। पहले भी क्रिकेट में रुचि थी, क्रिकेट बहुत खेलते थे पूरे गांव के लोग, बल्कि दूसरे दूसरे गांव में भी खेलने जाते थे 12th के पहले तक। तो उससे पढ़ाई बाधित नहीं होती है। बस एक ये जरूरी होता है कि किसी भी क्षेत्र में बहुत अत्यधिक रूप से नहीं डूब जाना होता है, आपको बैलेंस बना के चलना होता है। पढ़ाई भी, अगर आपका लक्ष्य है एकेडमिक क्षेत्र में जाने का, तो पढ़ाई भी प्रतिदिन करना है, साथ ही साथ समुचित आपका विकास उसके लिए जरूरी है कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र का काम भी करना है। चाहे खेल में रुचि हो, मूवी, निश्चित रूप से मूवी भी मैंने 11, 12, 10 सब में देखी है, तो थिएटर में जाके देखी है। इसका कतई मतलब नहीं होता कि जो बच्चा बाहर मूवी देखने जाता है वो बिगड़ गया है, ये समझने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस बना के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हेल्दी मानसिक विकास भी होता है और पढ़ाई भी करें। जो लोग केवल जो घूमने पे केवल लग जाएंगे, केवल खेलने ही लगेंगे, केवल मूवी ही देखने लगेंगे, तो उनकी पढ़ाई तब डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। बहुत सारा पेरेंट्स के धारणा रहै छै जे नहीं फिल्म तरफ नहीं जाओ, मूवी नहीं देखो, ओकर प्रभाव गलत पड़े छै वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, ये रहता है, ये लोगों के मन में रहता है कि अगर केवल उधर चला गया तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है, ऐसा नहीं है। इसमें जरूरी होता है कि सही गाइडेंस देते रहें कि अगर मूवी देखना भी है तो अति नहीं होनी चाहिए, कि किसी भी चीज की अति हमेशा ही खराब होता है। तो अगर आप एक लिमिटेड उसमें परिवार के साथ भी देखने जा रहे हैं, या अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है जो कि पढ़ने वाले बच्चों का, संगति देखिए बहुत जरूरी होती है, बहुत अच्छी। अगर आपकी अच्छी संगति है तब आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अगर आप गलत संगति में जाकर वही फिल्म देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा देखेंगे। लेकिन आप अगर अच्छे बच्चों के साथ आपकी संगति है, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, वैसे लोगों के साथ संगति है, उनके साथ आप देखने जाएंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो साथ साथ बैलेंस रूप से पढ़ाई भी होती रहेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बैलेंस बनाना, और किस प्रकार के आपका जो गोल है उसके हिसाब से अपनी संगति चुनना, अपने दोस्ती रखना। अगर फ्रेंड सर्कल आपका उपयुक्त है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। पेरेंट्स को उतनी चिंता भी नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा एक तो संतुलन बनाए रखे, ये नहीं केवल वही घूम ही रहा है, बैलेंस उसको बना के रखना चाहिए। दूसरा, उसकी संगति कैसी है, किनके साथ उठना बैठना है, उसके दोस्त कैसे हैं। अगर वो सही है तो पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई गलत संगति में रहता है बच्चा, तो उसको तब पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत होती है। आपको दबाव देके बच्चे को नहीं रखना चाहिए। बस एक अपना जो लाइफ का अनुभव होता है माता पिता का, उसको देखते हुए अनुश्रवण करने की, मॉनिटर करने की जरूरत होती है कि आपकी देख रेख में रहे, कि गलत संगति में ना जाए। उतना आप गाइडेंस देते रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं। मधुबनी में जखन प्रशासन वर्सेस मीडिया के क्रिकेट मैच हेते तखन तखन अरविंद सर के ज्यादा लोग याद करते। एले कि जखन मैदान में उतरे छलखिन अरविंद सर तो चौका छक्का के बौछार और सबसे लागे सबसे ज्यादा रन अहीं के द्वारा बनायल जाय छले। तो क्रिकेट में अपने द्वारा केना अचीवमेंट या केना खेलने रहिए या कतौ सीखने रहिए, खेल से एतेक अहाँ के रुचि क्रिकेट से? हाँ, क्रिकेट तो चूंकि अपने देश में स्पेशली उत्तरी भारत में जो सबसे ज्यादा खेल लोग खेलते हैं यहाँ पे अपने यूपी बिहार में, क्रिकेट ही है। बचपन से ही बहुत आसानी से खेला जा सकता है। तो कोई बहुत ही औपचारिक से कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन बचपन से जो सबसे पहला गेम शुरू किया वो क्रिकेट ही है। तो इस वजह से, और हम लोग कोई प्रोफेशनली तो नहीं खेले हैं, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के जिले के अंदर ही अलग अलग गाँव के बीच में टूर्नामेंट्स होते थे, तो उसमें हम लोग खेलने जाते थे बाइक से 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर दूर की।
तो उसी लेवल पे खेले हैं। कोई प्रोफेशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम या इन सब में कभी खेलने का अवसर नहीं मिला, उतना समय भी नहीं दे पाए। क्योंकि अगर उधर खेलने जाना होगा तो क्रिकेट को करियर के रूप में आप लेंगे तब फिर उधर खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको करियर पढ़ाई में आपका लक्ष्य है तो बहुत प्रोफेशनली खेलने का प्रयास करेंगे तब थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा। इसलिए प्रोफेशनली कोई जिले की टीम में या वैसे नहीं खेले हैं, लेकिन इसी तरीके से अलग अलग गाँव के बीच में या गाँव के अंदर उसी तरह खेलते रहे और उसी से प्रैक्टिस होती रही है। और कोई भी फील्ड में अगर आप सीखने का प्रयास करते रहेंगे, सुधारने, अपने आप ही गेम में सुधार होता रहता है। और यही कारण है कि अभी भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो रन तो कभी कम ज्यादा बनता रहता है। ऐसा नहीं मैंने ही हमेशा रन बनाए हैं सबसे ज्यादा। हम तो देखते थे मीडिया की टीम में भी कई प्लेयर थे, सुन जी और अन्य खिलाड़ी थे जो काफी रन बनाते थे। और ये हम लोगों की सौभाग्य था कि प्रशासन मैच जीतता रहा है और कभी कभी कुछ मैचेस में रन भी अच्छे बनाए हैं। तो लेकिन वही है, अगर बैलेंसिंग करते रहे और क्रिकेट में जो भी खेल में किसी को भी रुचि हो करते रहेंगे तो आप उसमें ठीक ठाक लेवल पर रहेंगे। और बाद में जब कॉलेज में गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में गए हम लोग, तो उसमें क्रिकेट के अलावा भी अन्य गेम भी शुरू किए, बैडमिंटन भी शुरू किया, लॉन टेनिस भी खेला। तो जो जैसे जैसे अवसर मिलता गया, डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए अपने हॉबीज को भी। तो ये करते रहने से कुछ खास आपको लक्ष्य प्राप्ति में या डायरेक्शन आपको दिग्भ्रमित नहीं होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। तो इसलिए भी मैं सभी युवाओं को यही सुझाव भी दूंगा कि पढ़ाई भी करिए अगर पढ़ाई में करियर बनाना है, लेकिन साथ में जो हॉबीज हैं उस पर भी ध्यान देते रहिए। और हॉबी में विशेष तौर पे क्योंकि शारीरिक विकास के लिए जरूरी है कि फिजिकल काम हो। अगर ऐसी हॉबी डेवलप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब ये नहीं हो कि मोबाइल में वीडियो गेम में हॉबी डेवलप कर ले या मूवी देखने में मोबाइल में हॉबी डेवलप कर ले, तो थोड़ा बहुत लिमिट में वो भी ठीक है। लेकिन अगर फुल फ्लेज उसी पे रहेंगे तो थोड़ा शारीरिक विकास में दिक्कत रहेगी, फिटनेस में समस्या रहेगी। तो कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी, अगर पढ़ाई आपका गोल है, फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, किसी भी प्रकार का गेम, तो वो फायदा करता है। विद्यार्थी के लिए जे आईआईटी के तैयारी कर रहल छथि या यूपीएससी क्रैक करऽ चाहे छथि, जिनकर एम छै तैयारी के लऽ कऽ संक्षिप्त में की कहऽ चाहबै ओ स्टूडेंट के लऽ कऽ? पहला तो यही कहूंगा कि दूसरों को सुन के, जैसा कि लोग कई बार सुनते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ, वो 16-16 घंटा पढ़ते थे, 20-20 घंटा पढ़ते थे, तो ये इम्प्रैक्टिकल सी चीज है, व्यवहारिक नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पहला तो चर्चा ही की हम लोगों ने, बैलेंसिंग रहनी चाहिए। पढ़ाई भी करिए लेकिन दिमाग को रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हॉबी भी परस्यू करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ 10 घंटे बहुत होते हैं, उससे ज्यादा आप सिटिंग करेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं रह जाती है। तो कम से कम 10 घंटे नियमित रूप से दें। नियमित पढ़ाई बहुत जरूरी है। जिस चीज के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेईई के लिए, डॉक्टर, जिसके लिए भी आप करेंगे, तो नियमित रूप से पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। रिवीजन बहुत जरूरी है। ये देखते रहना है कि चीजों को बार बार रिवाइज करते रहें। रिवीजन में गैप कई बार करते हैं कि एक बार कोई चीज पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाके पूरा टॉपिक खत्म कर लेते हैं लोग, और रिवीजन की कमी के कारण वो उस लेवल का समझ में नहीं आता है और फिर खुद को लगता है खत्म हो गया, लेकिन वाकई में उसको पूर्ण रूप से छात्र को समझ नहीं पाया होता है। तो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो ये रहनी चाहिए कि कम से कम 10 घंटा पढ़ें और प्रतिदिन कुछ नया टॉपिक ऐड करें, नया उसमें पढ़ें और कुछ रिवाइज भी करें, ताकि मल्टीपल रिवीजन हो जाने से जो भी टॉपिक रहता है उसकी समझ बहुत अच्छे से हो जाती है। और दूसरों को देख के पैनिक ना करें, क्योंकि कई छात्रों को देखा है कि दूसरों को देखने कर उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया है तो थोड़ा सा पैनिक करके और पढ़ाई डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि दूसरे अगर देखें आप अच्छा पढ़े हैं तो और भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट होना चाहिए। तो हेल्दी कंपटीशन हो, नेगेटिविटी ना रखें, हेल्दी कंपटीशन से लाभ होगा। बैलेंसिंग रखें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ पे साथ में जरूर ध्यान देते रहें, क्योंकि कई छात्रों को मैंने देखा कि बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा पढ़ाई के भी समय देते थे और एंड टाइम पे कुछ बीमारी होने के कारण परीक्षा में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए स्वास्थ्य पे भी बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, स्वास्थ्य भी साथ में देखते रहें। और नहीं तो आप कितना भी मेहनत करिए, एग्जाम टाइम में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर जितना भी किया कराया रहे उससे पानी फिर जाता है। तो ये कुछ चीजें फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कई लोगों को मैंने देखा कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो दूसरे छात्रों देखते बहुत आगे हैं तो पहले ही हार मान लेते हैं। वो नहीं मानना है। आप लगातार कोई टारगेट बनाइए, अगर उसे 1 साल में निकलना है 1 साल का टारगेट बनाइए और धीरे धीरे जब प्रतिदिन आप कम से कम 10 घंटा देते रहिएगा तो जब तक एग्जाम नजदीक आएगा तब तक आप बहुत परिवर्तन पाएंगे और तभी पाएंगे कि आप
एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। भले ही एक साल पहले लग रहा हो कि असंभव से टास्क है, तो अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं।